वेलकम टू न्यू लेसन। और लास्ट के लेसन में हमने समझा था कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है और वो करता क्या है। और हमने ये भी समझा था कि फेसबुक पिक्सल होता है एक पीस ऑफ कोड। ऑलराइट, तो आज के लेसन में हम समझेंगे कि हमें फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, देखिए, इंस्टॉल करने के फेसबुक पिक्सल क्या समझना है हमें कि हमें फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कैसे करना है। बड़े सारे तरीके हैं इंस्टॉल करने के। सबसे इजीएस्ट वाला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सा तरीका? द इजीएस्ट वन। ऑलराइट, तो फेसबुक पिक्सल हमें इंस्टॉल करना है तो स्टेप वन क्या है उसका कि सबसे पहले हमें फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? बड़ा सिंपल है। यहां मैं आ गया अपने डैशबोर्ड के अंदर फेसबुक ऐड अकाउंट के। आप एक सिंपल काम करिए, इधर चले जाइए ऑल टूल्स पे और यहां से चले जाइए बिजनेस सेटिंग्स। ऑल टूल्स, बिजनेस सेटिंग्स, इधर ऑप्शन आ रहा है डेटा सोर्सेज। देखिए डेटा सोर्सेज, चले जाइए। ऑप्शन आ रहा है पिक्सल, आप चले जाइए। या आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेटा सेट, यहाँ चले जाइए। ठीक है, पिक्सल पे चले जाइए या डेटा सेट्स पे चले जाइए, किसी पे भी चले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए ऐड। ठीक है, और इस डेटा सेट का नाम दे दीजिए, दे देते हैं मोहन मोहन पिक्सल और कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, मोहन पिक्सल क्रिएट किया मैंने। इसको करिए ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। ठीक है, ओपन इन इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे नीचे आई, देखिए एक ऑप्शन है सेटअप मेटा पिक्सल। ऑप्शन आ रहा है सेटअप मेटा पिक्सल, क्लिक करिए। पहला ऑप्शन है इंस्टॉल कोड मैनुअली, क्लिक करिए। कॉपी बेस कोड आ गया, ये देखिए कोड आ गया। अब ये कोड हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है। ठीक है, ये कोड हमें क्या करना है? अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप कैसे लगा सकते हैं। क्या सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप कैसे लगा सकते हैं। कैसे सीखेंगे आप कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड कोडिंग पे बनी हुई है तो भी बहुत सिंपल है, आप ये कोड उठा के अपने डेवलपर को दे देंगे और डेवलपर अपने आप लगा देगा। ठीक है, आप ये कोड उठा के डेवलपर को दे देंगे, डेवलपर विल इंस्टॉल द कोड। ठीक है, हम वर्डप्रेस में लगाना सीखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वर्डप्रेस के अंदर एक थीम इंस्टॉल कर एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा वर्डप्रेस के अंदर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं कैसे करना है। आप इधर जाएंगे प्लगइन्स पे, आप करेंगे ऐड न्यू। आप कहाँ जाएंगे? प्लगइन्स पे, ऐड न्यू, और आप यहाँ सर्च करेंगे WP कोड। क्या सर्च करेंगे? WP कोड। ये रहा WP कोड। ठीक है, ये देखिए मैंने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया हुआ है। आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ऑप्शन आएगा, उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो इधर देखिए आपको ये दिख रहा है कोड स्निपेट्स, ये दिख रहा है, ये वो है प्लगइन। ऐसे दिखेगा आपको। इसमें एक ऑप्शन आएगा हेडर एंड फुटर, ये प्लगइन है हेडर एंड फुटर। आप जाएंगे हेडर एंड फुटर में, और आप आएंगे वापस इधर, इस कोड को कर लेंगे कॉपी, फिर करेंगे कंटिन्यू, इसको कर देंगे टर्न ऑन, फिर करेंगे कंटिन्यू, फिर गो टू पिक्सल ओवर। इधर आएंगे वापस, हेडर में आप पेस्ट कर देंगे, जो कॉपी किया था उसको हेडर में
पेस्ट कर देंगे और आप कर देंगे देन सेव चेंजेस। पेस्ट करके क्या करेंगे, सेव चेंजेस, फिर से सेव कर दीजिए। और यहाँ से ये जो डमी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि पिक्सल लगा है कि नहीं लगा। तो कैसे करेंगे, वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको कॉपी किया, वापस आए, ठीक है, सेटिंग्स में गए, इधर सेटिंग्स में गए, इधर देखिए आपके पास ऑप्शन होगा, कहाँ चला गया, एक सेकंड जी, सेटिंग्स में जाएंगे, आपके पास इधर ऑप्शन देगा टेस्ट इवेंट्स, आपके पास ऑप्शन आता है बेसिकली टेस्ट इवेंट्स का। वो एक बार मैं इधर देख लेता हूँ, फेसबुक कभी कभी इधर उधर करता रहता है, तो डायग्नोस्टिक्स में देख लेते हैं, इधर नहीं है, हिस्ट्री में तो हो नहीं सकता, सेटिंग्स में नज़र नहीं आ रहा, वैसे इधर ही होता है, टेस्ट इवेंट्स का ऑप्शन होता है इधर, शायद फेसबुक ने कुछ चेंजेस किए हैं। और एक सेकंड, अगर मैं कंटिन्यू पिक्सल सेटअप करता हूँ, मेटा पिक्सल कनेक्ट इंस्टॉल कोड मैनुअली, तो हम इंस्टॉल तो कर ही चुके हैं, तो उसमें तो है नहीं, या आप ये कर लीजिए, इवेंट सेटअप टूल से भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ नहीं रहा फॉर सम रीजन, फेसबुक ने शायद चेंज किया होगा। तो हम एक और तरीका है टेस्ट करने का, क्या तरीका है, एक हम क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, क्रोम एक्सटेंशन, उसका नाम क्या है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये क्रोम एक्सटेंशन है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, आप मेटा पिक्सल हेल्पर भी सर्च कर सकते हैं, ये सबसे ऊपर दिखा आपको। और ऐड टू क्रोम, क्या करेंगे आप, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन आ गया, इधर जाएंगे एक्सटेंशन पे, इसको पिन करिए, अपनी वेबसाइट पे आइए और रिफ्रेश करिए, देखिए अब इधर दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, ये रहा, पिक्सल लग गया, परफेक्ट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, पिक्सल लग गया। अब यहाँ एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्या चीजें पता होनी चाहिए, अभी जैसे मैंने पिक्सल जो लगाया है, वो क्या किया है मैंने, वो पिक्सल मैंने जो लगाया है वो मेरे वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं सब पे फायर होगा, पेज 1 इस पे भी फायर होगा, पेज 2 इस पे भी फायर होगा, पेज 3 इस पे भी फायर होगा, पेज 4 इस पे भी फायर होगा, सब पे फायर होगा वो पिक्सल। नाउ हमारे वेबसाइट पे तो 15-20 पेजेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है अपनी वेबसाइट का, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है हमारी वेबसाइट का हमारा थैंक यू पेज। क्यों थैंक यू पेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई थैंक यू पेज पे कब पहुंचेगा, जब वो मेरा फॉर्म फिल कर देगा, मतलब मैं कोई भी हमारी वेबसाइट पे आएगा, जब वो हमारे फनल में आएगा, हमारा फॉर्म फिल कर देगा, उसके बाद वो जाएगा हमारे थैंक यू पेज पे। जब तक वो फॉर्म फिल नहीं करेगा तब तक वो हमारे थैंक यू पेज पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मुझे थैंक यू पेज को अलग से ट्रैक करना है, थैंक यू पेज को अलग से ट्रैक करना है। फेसबुक के लिए देखिए, कोई मेरे पेज 1 पे आए वो भी बराबर है, पेज 2 पे भी बराबर है, पेज 3 पे भी बराबर है, पेज 4 पे भी बराबर है। मेरे वेबसाइट पे अगर 20 पेज हैं, उन पे कोई भी आए फेसबुक के लिए वो सभी लोग बराबर हैं। बट मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपके दुकान पे सुबह से शाम तक 100 लोग आए, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं आपके लिए, वो लोग जिन्होंने आपका सामान खरीदा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कंपेयर टू ऐसे कोई रैंडम पर्सन आ रहा है और पूछ के चला जा रहा है। सिमिलरली हमारी वेबसाइट पे अगर 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं जो हमारा लीड फॉर्म भरते हैं, तो ये 5 लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंफॉर्मेशन मुझे फेसबुक तक पहुंचानी है कि फेसबुक ये जो 5 लोग हैं ये मेरी लीड्स हैं, इनको अलग से ट्रैक करो, और ऐसे ही मुझे और लोग भेजो। तो मुझे ये 5 लोगों को अलग से ट्रैक करना पड़ेगा, तो और इसको ट्रैकिंग करने के लिए अलग से ट्रैक करना जो है हमें, इसको हम कहते हैं कस्टम कन्वर्जन,
क्या कहते हैं हम? कस्टम कन्वर्जन। तो आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, जो मेरे वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं, थैंक यू पेज तक जो जा रहे हैं, जो मेरी लीड बन रहे हैं, उनको मुझे अलग से ट्रैक करना है, और उनको जो मुझे अलग से ट्रैक करना है उसको फेसबुक कहता है कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, तो आप एक ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कोर्स सिखाते हैं, आपकी वेबसाइट जो कोर्सेज से रिलेटेड है, तो एक आपका लैंडिंग पेज है कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है, एक लैंडिंग पेज है एसएससी से रिलेटेड, एक लैंडिंग पेज है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एक लैंडिंग पेज है एआई से रिलेटेड। ठीक है, अब जो आपका कोडिंग की लैंडिंग पेज पे आएगा और आपका फॉर्म भरेगा कोर्स करने के लिए, तो फॉर्म भरने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? थैंक यू पेज पे। सिमिलरली कोई आपके एसएससी के लैंडिंग पेज पे आया, उसने आपका फॉर्म भरा, फॉर्म भर के वो कहाँ चला जाएगा? आपके थैंक यू पेज पे। सिमिलरली कोई डिजिटल मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पे आया, उसने आपका फॉर्म भरा, फॉर्म भर के कहाँ चला जाएगा? थैंक यू पेज पे। सिमिलरली कोई एआई के लैंडिंग पेज पे आया, उसने आपका फॉर्म भरा, फॉर्म भर के वो कहाँ चला जाएगा? थैंक यू पेज पे। ठीक है, तो मुझे हर थैंक यू पेज अलग से ट्रैक करना है, तो हर थैंक यू पेज के लिए मुझे अलग कस्टम सीसी यानी कस्टम कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। इसके लिए अलग कस्टम कन्वर्जन, इसके लिए अलग कस्टम कन्वर्जन, इसके लिए अलग कस्टम कन्वर्जन। तो मुझे हर थैंक यू पेज के लिए अलग कस्टम कन्वर्जन बनाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर थैंक यू पेज के लिए अलग कस्टम कन्वर्जन हमारा बनेगा। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो अगले लेसन में मैं आपको एक कन्वर्जन बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है, तो आप पूरा वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।